अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने ली है फूल और हुक मैंने लिया है 3.25 mm और हम बनाएंगे बेबी पैंट। सबसे पहले हम नोट लेंगे। अब हम लेंगे चैन 1 2 3 4 एंड 5 चैन लेकर फर्स्ट वाली चैन में नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम फिर से चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बनाकर देखें, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और ये जो गैप है इस गैप के अंदर नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा 3 चैन वाला काउंट होगा ये, और एक ये 2 डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाकर फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इसी गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे। टू 3 फिर लेंगे 2 चैन और ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने 2 टाइम बनाया है, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन। अब हमें ऐसे ही 6 टाइम और बनाना है। 6 टाइम और बनाने के बाद ये टोटल हमारा 8 टाइम हुआ। 1 2 3 4 5 देखो 2 चैन, फिर से 6, फिर 2 चैन, फिर 7, फिर 2 चैन एंड देन 8 टाइम बनाकर अब हम यहाँ पर 1 2 3 थर्ड वाली चैन में नीडल डाल लेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम लेंगे चैन 1 2 3 एंड 4 चैन लेकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा 2 चैन वाला गैप है इसमें यहाँ नीडल डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 एंड 3 फिर लेंगे 2 चैन, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इसी गैप में नीडल डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। ये देखिए कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर बनाना है। फिर लेंगे 1 चैन, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट वाले कॉर्नर पर इस वाले गैप में फिर से एक और कॉर्नर बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चैन लेंगे, फिर से इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम। फिर लेंगे 1 चैन, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सभी कॉर्नर पर कॉर्नर बनाते हुए ऐसे 8 टाइम कंप्लीट कर लेंगे। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8th वाला हमें अभी यहाँ पर इस गैप में बनाएंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम।
2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चैन लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इसी गैप में नीडल डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमें बनाने हैं, थर्ड वाला हमारा जो हमने 4 चैन ली थी उसमें काउंट हो जाएगा। थर्ड डबल क्रोशिया हमारा ये चैन वाला काउंट होगा। यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली चैन में नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रो। टोटल हमारे 8 कॉर्नर बन चुके हैं। अब हम लेंगे चैन 1 2 3 एंड 4 चैन बनाकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम। थर्ड डबल क्रोशिया हमारा चैन काउंट होगा। फिर लेंगे 1 चैन, फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे ऐसे, थ्री टाइम डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर निडल पर धागा फोल्ड करेंगे और उसी गैप में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा, देखें। अब लेंगे 1 चैन और 1 चैन लेकर निडल पर धागा फोल्ड करेंगे और ये जो गैप है इसमें 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू 3, फिर लेंगे 1 चैन, फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पर, थ्री डबल क्रोशिया और 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में, फिर लेंगे 1 चैन, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा। फिर ऐसे ही सभी कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी कॉर्नर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक डबल क्रोशिया बनेगा लास्ट। फिर लेंगे 1 चैन और यहाँ से थर्ड वाली चैन में 1 2 एंड 3 थर्ड वाली चैन में निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आएगा और ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लेंगे फिर से 4 चैन अपनी नेक्स्ट रो के लिए, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सेम ऐसे ही यहाँ पर इस वाले गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर लेंगे 1 चैन, फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर, फिर लेंगे 1 चैन,
फिर नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया और ऐसे ही कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर करते हुए हम यहाँ तक रो कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ से 3rd चेन में नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लेंगे ऐसी 4th चेन, 4th चेन से हमें अपने सभी राउंड स्टार्ट करने हैं। यहाँ पर हमने बनाए हैं 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही करते हुए हमें टोटल 12 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। और ये मैंने 12 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। चलें हम इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज़ कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है। ये जो पैंट की शेप ले ले। अब हमें यहाँ से जो हमारा ये थ्रेड था ये कट कर देना है और नॉट बना देनी है। एक्स्ट्रा थ्रेड है वो नीडल से अंदर की तरफ हम हाइड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक रो बना दी है। ये वाली एक लाइन मैंने बना ली है और फिर हम यहाँ से इसे जॉइन कर देंगे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, इसलिए बनाई है क्योंकि ये वाली देखो इस शेप में आ रही है। तो इसे भी हम स्ट्रेट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर एक रो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट बनाएंगे। यहाँ पर नीडल डालेंगे गैप में और यहाँ पर ऐसे नोट बनाएंगे लॉक करने के लिए। नोट का थ्रेड हम थोड़ा लंबा लेंगे ताकि हम नीडल से उसे अंदर हाइड कर सकें। यहाँ पर नोट बनाकर अब हम देखिए ये वाला थ्रेड हम यहाँ पर अंदर हाइड कर देंगे। इसी गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और ऐसे जॉइन करते हुए लेंगे 1 और 2 चेन बनाकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और इसी वाले गैप में नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और 3rd डबल क्रोशिया हमारा चेन वाला काउंट होगा। क्योंकि हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया है तो हमें आधा कॉर्नर बनाना पड़ेगा। फिर हम लेंगे 1 चेन और यहाँ पर ये पीछे वाला थ्रेड हमें इसमें ले लेना है, हाइड करते हुए चलना है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन और ऐसे ही ये रो कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, कॉर्नर के गैप में नीडल डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम लेंगे चेन 1 2 3 चैन लेकर देखो यहाँ पर भी हमने 3 चैन से स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी 3 चैन से एंड करेंगे। यहाँ पर निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे और थ्रेड कट कर देंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये थ्रेड हमें अंदर हाइड कर देना है। अब यहाँ से हम दोनों पार्ट को लेकर स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के लिए हमें इसे फ्रंट साइड को अंदर रखना होगा और बैक साइड को बाहर लेकर आना होगा। ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे।
और इधर से हमें ये स्टिच करना है। तो चलें स्टिच करते हैं। जो हमारी थर्ड वाली चैन थी उसके गैप में हमें नीडल डालना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया से पहले हमने जो चैन ली थी वहाँ पर नीडल डालना है और ऐसे ही इसमें चैन थर्ड वाली चैन में नीडल डालेंगे। गैप में नीडल नहीं डालनी है। जो हमारी 3 चैन वाला गैप था इसमें हम नीडल नहीं डालेंगे, हमें चैन के स्टिच पर नीडल डालना है यहाँ पर। और थ्रेड अंदर लेकर नॉट बनाएंगे। नॉट बनाकर अब हम फिर से वहीं पर नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे। अब चैन बनाएंगे 1 और यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। सेकंड वाली चैन का स्टिच और उस पर भी दोनों साइड के स्टिच उठाकर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लूज हैंड से हमें स्टिच करना है। दोनों के स्टिच उठाने हैं, धागा निकालना है इनसे और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके भी स्टिच और दूसरी साइड के भी स्टिच उठाने हैं, सिंगल क्रोशिया बनाना है। दोनों के स्टिच उठाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लूज हैंड से सिंगल क्रोशिया बनाना है, टाइट हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना। गैप वाला पोर्शन हम स्किप करेंगे। डबल क्रोशिया वाला पोर्शन पर के स्टिच पर हम नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के स्टिच पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चैन वाला गैप हमें स्किप कर देना है। यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है और इधर से भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद एक पैंट का मैंने बॉर्डर बना दिया है। चलें दूसरी पैंट का हम आपको बनाकर सिखाते हैं। बैक साइड आ जाएंगे और बैक साइड आकर देखिए यहाँ से हमने ये स्टिच किया था, इसका ये ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा था कि मुझे इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने एक रो और ऐड कर दी है। तो यहाँ से किसी भी गैप में 1 चैन वाले गैप में किसी में भी हमें नीडल डालकर अटैच कर लेना है और एक रो और ऐड कर देनी है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ना करें, इतनी ही लेंथ रख लें। और अगर आपको करनी है तो ऐसे ही भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे मैं कर रही हूँ। या फिर मैंने एक और पैंट बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने जब हमने 12 रोज़ बनाई थी तो 12 रोज़ बनाने के बाद यहाँ पर स्टिच कर दिया था और स्टिच करने के बाद ये 1 और 2 ये दोनों रोज़ मैंने एक्स्ट्रा बाद में बनाई हैं स्टिच करने के बाद। तो इधर भी हमने स्टिच कर दिया है। अब हम इधर 2 रोज़ एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो किसी भी 1 चैन के गैप में आप नीडल डालेंगे नॉट बनाकर 1 मिनट। ये हमारा फ्रंट साइड है, हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर से हमें स्टार्ट करनी है और ऐसे ही हम 2 रोज़ बनाकर बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पर इसी गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 टाइम, 1 और 2। फिर लेंगे 1 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही 1 चैन लेकर ऐसे ही ये रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक।
और ये यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टिच किया था वहाँ से हमें ऐसे ही स्टिच लेने हैं और डबल क्रोशिया बनाना है। अलग अलग स्टिच में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने नीडल डाली है और डबल क्रोशिया बनाएंगे गैप में। फिर नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशिया, यहाँ से हमने स्टिच किया है इसलिए थोड़ा टाइट हो रही है हमारी चैन की स्टिच। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के साइड में जो चैन है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच पर बनाने हैं और ये रो कंप्लीट करनी है। वन चैन और ये हमारा 3 चैन वाला जो गैप है यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चैन में स्लिप स्टिच बना देंगे। ऐसे हमारे स्टिच वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अब हम लेंगे चैन 3, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सभी स्टिच के ऊपर, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर इस गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, वन चैन को हम स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चैन वाला गैप हम स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ गैप वाला स्किप कर देना है। कंप्लीट करने के बाद अब हमारी जो थर्ड चैन है 1 2 3 इस वाले जो गैप है इस गैप में नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लेंगे हम 3 चैन, टू एंड 3, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, फ्रंट स्टिच लेंगे। पहले वाला जो ये आगे वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमें ऐसे नीडल डालनी है ऐसे, और यहाँ से धागा लेकर बाहर आना है। अब देखो जो हमारे यहाँ पर 3 थ्रेड हो गए ना, तो जो पहले वाले 2 धागे हैं ये 2, इनमें से हमें धागा निकालना है, फिर इन दोनों में से निकाल देंगे। ऐसे हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। अब हमें बैक साइड में भी ऐसे ही बनाना है। इस तरह से हमें हुक डालनी है और धागा लेकर आना है। थोड़ा ध्यान से देखना। फिर पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 धागों से धागा निकालेंगे। ये हमारा बैक स्टिच था। फिर हमें फ्रंट स्टिच बनाना है। ऐसे नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बैक स्टिच बनाएंगे। पीछे की साइड से हम हुक ऐसे निकालते हुए ऐसे निकालेंगे और धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से फ्रंट स्टिच, एक बार फ्रंट स्टिच बनाना है और एक बैक स्टिच बनाते हुए ऐसे ही बॉर्डर कंप्लीट करना है। ऐसे नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक स्टिच, पीछे की साइड से हुक लेंगे और डबल क्रोशिया के अंदर से निकालते हुए ऐसे डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। फिर से फ्रंट स्टिच एंड बैक स्टिच, फिर फ्रंट स्टिच, और फिर बैक स्टिच। ऐसे ही बनाते हुए बॉर्डर कंप्लीट करनी है। बॉर्डर की सेकंड रो कंप्लीट करनी है।
टोटल हम बनाएंगे 3 रोज़। बॉर्डर हम थोड़ा टाइट हैंड यूज़ करेंगे बनाने के लिए। चले हम सेकेंड रो कंप्लीट करते हैं। 3 चैन वाले गैप में नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चैन लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। सेम ऐसे ही फ्रंट स्टिच बनाएंगे। फ्रंट स्टिच के ऊपर फ्रंट स्टिच और बैक स्टिच के ऊपर बैक स्टिच, लाइक दिस। फिर बैक स्टिच। ऐसे ही बनाते हुए हम थर्ड रो और अपनी लास्ट रो बॉर्डर की कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर थर्ड वाली चैन थी जो उसमें नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब थ्रेड कट कर देंगे। और नॉट बना देंगे। थ्रेड थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे क्योंकि हमें फिर ये नीडल में डालकर अंदर हाइड भी करना है। ये देखिए हमारा बॉर्डर कितने अच्छे से बना है, क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही हम बेल्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमें किसी भी 1 चैन वाले स्पेस में नीडल डालनी है और लॉक कर देना है। फिर लेंगे 3 चैन। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे जैसे अभी हमने लेग वाले बॉर्डर में बनाया है। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। चैन वाला गैप हम स्किप कर देंगे। ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। चैन वाला गैप हमें स्किप करना है और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमें फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से थर्ड चैन वाला जो गैप है इसमें नीडल डालेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर से बनाएंगे 3 चैन। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया फ्रंट स्टिच पर, फिर बैक डबल क्रोशिया, बैक, फिर फ्रंट स्टिच पर डबल क्रोशिया, फिर बैक स्टिच पर डबल क्रोशिया, पीछे हुक डालेंगे और ऐसे बाहर लेते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर फ्रंट स्टिच पर डबल क्रोशिया, फिर बैक पर, ऐसे ही करते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके ऊपर हम 2 रो और बना लेंगे। बॉर्डर की हमें टोटल 4 रोज़ कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट बॉर्डर कर लिया है मैंने, इसमें बनाई है 4 रोज़। अब हम इसके लिए कॉर्ड बनाएंगे और ये वाला थ्रेड नीडल में लेकर अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। यहाँ पर कॉर्ड के लिए हम नोट बनाएंगे। नोट बनाकर हमें बनानी है चैन और यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 125 चैन ली हैं। 125 चैन बनाकर अब हमें फर्स्ट गैप स्किप करते हुए सेकंड वाले चैन के अंदर निडल डालनी है और स्लिप स्टिच बना देना है। सभी स्टिच में हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए कॉर्ड कंप्लीट करनी है।
कॉर्ड कंप्लीट करने के बाद हमें जो हमारे बॉर्डर की 2 रोज़ थी, सेकंड रो में हमें कॉर्ड को डाल देना है। और ये इसका फाइनल लुक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।